Hello everyone, welcome back to my channel Arsu Education. Learn today, lead tomorrow. आर्सू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे हैं MS वर्ड सीरीज। आज है तारीख 6 जनवरी 2025। तो आइए ओपन कर लेते हैं MS वर्ड 365। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे थे इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में हम सबसे पहले एक ग्रुप ले लेते, कोई टेबल बना देते। मैंने यहाँ से पहले बनाकर रखा है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिया है, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड सेक्शन। ये मैंने कुछ नॉर्मल वे में बनाया है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे वर्क कर सकते हो। अब जैसे आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपको पता है 2 टैब्स खुल जाते थे, टेबल डिजाइन है टेबल लेआउट। टेबल डिजाइन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, आज टेबल लेआउट को करेंगे। टेबल लेआउट में हम देख सकते हैं टेबल में आप क्या कर रहे हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सेल सिलेक्ट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कर्सर किस पे है, तो उसी चीज को ये सिलेक्ट करेगा। यहाँ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप माउस से क्लिक करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ये सेल को सिलेक्ट करता है। ओके, फिर वैसे ही आपका नेक्स्ट है टेबल लेआउट में सिलेक्ट कॉलम, ये पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। वैसे अब मैंने थर्ड उसमें रखा है, रो वो सिलेक्ट कर देगा सिलेक्ट रो के थ्रू। सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, और लास्ट है आपका सिलेक्ट एंटायर। एंटायर मतलब सिलेक्ट टोटल टेबल, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट वेज है सिलेक्ट करने के टेबल को। वैसे ही नेक्स्ट है आपका व्यू ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या होती है, यहाँ पर आपको बता दूं, ग्रिड लाइंस यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा होगा अभी। तो ग्रिड लाइंस अगर आपको देखना चाहते तो ग्रिड लाइन ज्यादा कुछ नहीं, ये लाइंस जो आपको दिख रही है टेबल के अंदर वही चीज होती है। और यहाँ पर मुझे आपको बताने के लिए मुझे एक डिजाइन लेना पड़ेगा। जैसे मैं ये डिजाइन ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको नॉर्मल लाइंस दिख रही होगी। अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करके देखूँ व्यू ग्रिड लाइंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा फर्क नजर आ रहा होगा। अगर इसमें नहीं नजर आ रहा तो कोई और डिजाइन देख लेते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला डिजाइन ले लिया, वैसे ही व्यू ग्रिड लाइंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड लाइंस हाइड और क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ये सिर्फ ग्रिड लाइंस का ये वर्क है, ये हाइड और रिमूव कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी ज्यादा कुछ नहीं, आपकी अलाइनमेंट सेट करनी। जैसे हम पेज की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, आप डिफरेंट सेल्स या टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। कि आप टेबल की करना चाहते हैं, जो टेबल उसके अलाइनमेंट कहाँ से शुरू हो, सेंटर से शुरू हो। जैसे ओके प्रेस करोगे आप यहाँ पर चेंजेस देखोगे। अब ये चीज चेंजेस आपको अभी नहीं नजर आ रहे होंगे, तो इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अलाइनमेंट सेंटर कर दी, और कैसा हो वो, टेक्स्ट रैपिंग राउंड हो। अब ये चीज भी टेक्स्ट रैपिंग के बाद ही समझ आएगी। नेक्स्ट है आपका रो, रो की अलाइनमेंट। तो हाइट कितनी हो, ये आप यहाँ से स्पेसिफाई हाइट करके आप वो हाइट दे सकते हो। जैसे मैंने हाइट दे दी, ज्यादा दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एंड ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट इस सेल की चेंज हो चुकी है। अगर आप कंप्लीट हाइट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड टेबल लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर स्पेसिफाई हाइट करके कंप्लीट हाइट चेंज कर सकते हैं। एंड ओके। अब आप देख सकते हैं हर सेल की हाइट चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके टेबल का सेंटर भी यहाँ वर्क राइट एंड ओके। नेक्स्ट है आपका
कॉलम, अब ये कॉलम भी आपको समझ आ गया होगा कि कॉलम की हाइट या विड्थ, जो चौड़ाई हो कॉलम की। फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज में सेल। अब ये एक सेल की अलाइनमेंट कैसी हो, सेंटर हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल की अलाइनमेंट सेंटर, अगर कंप्लीट की करनी है आपको तो कंप्लीट सेल सिलेक्ट करना होगा, जैसे आपने हाइट के लिए किया था। वैसे ही ऑल टेक्स्ट टाइटल देना है आपने, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है जो ये आपने टेबल बनाया है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये लेफ्ट राइट सेंटर क्या चीज है, ये आपके जैसे आपने जो टेबल बनाया है वो पेज में कहाँ हो, लेफ्ट साइड से शुरू हो, राइट साइड से शुरू हो या सेंटर से शुरू हो। अब यहाँ पर अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली शो हो रहा है, इसलिए आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर अनदर टेबल ले लूँ, जैसे आपके लिए होम टैब में इंसर्ट टैब में सिंगल टेबल ले लूँ, अगर कोई इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइनमेंट इसकी सेंटर हो चुकी है। अगर आपको लेफ्ट करनी है अलाइनमेंट तो वहीं पर टेबल डिजाइन में आके प्रॉपर्टीज में जाकर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, तो ये सेंटर हो जाएगी। जैसे आप लिखोगे ऑटो एडजस्ट करोगे तो ये अलाइनमेंट सेंटर में ही रहेगी, अदरवाइज ये लेफ्ट साइड को या राइट साइड को वर्क करेगी। फिर नेक्स्ट है आपका टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज है कंप्लीट ड्रॉ टेबल, मैनुअली आप ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपने पीछे भी किया था। फिर इरेज आपका पता ही होगा आपको, इरेज कोई लाइन इरेज करनी हो, जैसे ये लाइन इरेज करनी है आपने तो आप यहाँ से मैनुअली इरेज कर सकते हो। तो ये मर्ज की तरह वर्क करता है कि टू सेल को एक सेल बनाना, तो लाइन इरेज कर सकते हो। वैसे डिलीट, आप डिलीट सेल कर सकते हैं, तो कंप्लीट सेल डिलीट करना है आपने, जैसे ये कंप्लीट सेल, तो ये जो सेल है आपका कंप्लीट सेल क्या हो जाएगा, डिलीट, शिफ्ट सेल राइट, जो बाकी के सेल्स है वो राइट साइड को आ जाएंगे। अब देख सकते हो सेल डिलीट हो चुका है। वैसे ही कॉलम डिलीट करना और रो डिलीट करनी या पूरा ही टेबल डिलीट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट रो। अब आपको चाहिए कि इन दोनों के बीच मैंने एक और चीज ऐड करनी थी। अब यहाँ पर हाइट की वजह से आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं रो हाइट चेंज डिफॉल्ट कर देता हूँ एंड ओके। कंप्लीट टेबल की करनी पड़ेगी मुझे, कंप्लीट टेबल की रो हाइट प्रॉपर्टीज में जाके स्पेसिफाई हाइट एंड इसको ऑफ कर देता हूँ एंड ओके। तो यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे आपने इन दो जो सेकंड एंड थर्ड है उनके बीच क्या लिखना है, आपको जैसे मान लो एक और कॉलम चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे सीरियल नंबर डालने के लिए आप यहाँ पर जाओगे एंड इंसर्ट कॉलम पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कॉलम इंसर्ट कर देगा। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट का दिया हुआ कि आपने लेफ्ट साइड को करना है या राइट साइड को। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैनुअली लिख सकते हो सीरियल नंबर SN S डॉट N डॉट सीरियल नंबर 1 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई और ऐड करना हो, पर्सन ऐड करना हो तो आप रो इंसर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और रो आ चुकी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी फोर्थ पर्सन का नाम ऐड कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट है आपका मर्ज सेल में आपको कोई जैसे दो सेल आपको मर्ज करने हैं, जैसे थर्ड और पिट्टू को मर्ज करना है तो आप टू सेल्स को वन सेल बना सकते हैं। आपको उसके लिए उसको सिलेक्ट करना होगा तो मर्ज सेल हो जाएगा। वहाँ आप देख सकते हैं जो टू सेल है वो क्या बन गए, वन सेल। मर्ज सेल का ये वर्क है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल को स्प्लिट करना दो भागों में। जैसे ये पिट्टू है तो जो एक सेल है उसके दो सेल्स बन जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, आप यहाँ से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक सेल के 4 पार्ट्स बन गए आगे। जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका स्प्लिट टेबल। टेबल को स्प्लिट करना है आपने 2 उसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल, और थर्ड कहाँ चले गया आपका, स्प्लिट होके अलग चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अलग हो गया है, स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पर इसको टेबल को मैं थोड़ा यहाँ पर ले आऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्ड है वो अलग अलग हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं अलग अलग उसमें। तो आप 1 से 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो स्प्लिट टेबल के जरिए। फिर नेक्स्ट है आपका टेबल लेआउट में ऑटो फिट। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं तक करते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स, एंड आल्सो शेयर माय चैनल, promote my channel, subscribe my channel. Thank you and have a great day. Thank you.